शोएब साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त मुरीद के हवाले से हमने देखा कि यहाँ से कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान जो हैं उन्होंने भी दौरा किया था। आप स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त जो मरीदके का ये एजुकेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स है यहाँ मौजूद हूँ। सुबह से ही हम जो इसकी कवरेज कर रहे हैं और अंदर यहाँ ये रात गए जो रात की तारीखी में बुज़दिल दुश्मन की जानब से जो मिसाइल दागे गए उस मकाम पर हमने विज़िट किया। वहाँ हमने देखा जो यानी शाहिदीन है उनसे भी बात हुई। ये जो मेडिकल कम्प्लेक्स है इसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको बता दूँ कि ये 200 एकड़ पर तकरीबन मुश्किल ये मेडिकल कम्प्लेक्स है। इसमें 11 मुख्तलिफ ब्लॉक है जिसमें एजुकेशन मेडिकल और जो कुरान की तालीम दी जाती है उसमें बच्चे ज़ेर तालीम है। इस वक्त जो 3000 के करीब जो बच्चे हैं यहाँ इस जो कम्प्लेक्स में वो ज़ेर तमीर है तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसमें एक जामिया मस्जिद है जो तमाम बच्चे यहाँ तालीम भी दी जाती है उनको और उसके साथ साथ वहाँ तमाम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। उसके मस्जिद के बिल्कुल साथ जो 100 मीटर के फासले पर जो एक रहायशी कॉलोनी है वो शुरू होती है, जो रात 12:40 पर जो दुश्मन की जानब से जो पहला मिसाइल जो है वो दागा गया, वो मस्जिद के बिल्कुल करीब एक रहायशी मकान है जिस पर मिसाइल दागा गया, जिसकी वजह से 2 मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गए और जिसकी वजह से इर्द गिर्द मकानों को भी नुकसान पहुँचा। लेकिन वहाँ जो ऐनी शाहिदीन हमारी उनकी से बात हुई, उनका कहना था कि इस मकान में कोई रहायश पजीर नहीं था, लेकिन जो इर्द गिर्द करीब के लोग थे वो जैसे ही पहला मिसाइल जो है वो गिरा वो वहाँ से निकल कर मेन जीटी रोड जो जहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर लाहौर टू इस्लामाबाद जो जीटी रोड है वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह दूसरा मिसाइल जो 5 मिनट बाद जो है मस्जिद का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसके कॉर्नर पर हिट करता है और जिसमें जो 3 लोग शहीद होते हैं वो वहीं उस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की 2nd फ्लोर पर वो सो रहे थे। वो मजदूर थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो दीगर शहरों से यानी कि जो आलम थे वो जंग के रहने वाले थे, जो अब्दुल मालिक थे वो समुद्री के रहने वाले थे और मुदस्सर जो थे वो चूनिया के रहायशी थे। वो यहाँ मजदूरी की के लिए घर से आए और वहाँ जो रह रहे थे। इसी तरह वो तीनों शहीद होते हैं। और जो तीसरा मिसाइल है वो मस्जिद की बिल्कुल छत के ऊपर 2 मंजिला ये छत है जैसे आप फुटेज में भी देख रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो दागा जाता है और जिस पर वो मस्जिद की जो छत है वहाँ से वो मिसाइल जो है वो पहली छत से दूसरी और तीसरे जो है फर्श पर आकर 1 फुट तक जो गड़ा है उस मिसाइल की वजह से बनता है। इसी तरह 4 मिसाइल जो है वो 1 बजे के तक जो है 4 मिसाइल जो है वो बुज़दिल दुश्मन की जानब से रात की तारीकी में दागे गए, जिसके बाद यहाँ जो मकामी इंतजामिया वो भी मुतहरिक हुई, जो लोग यानी शाहिदीन। ठीक है, लेकिन तारिक साहब, मुजफ्फराबाद के हवाले से भी रात हमने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स जब सामने आई और पहले तो भारत की जानिब से एक झूठा दावा किया गया और कहा गया कि जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया, हक़ाइक़ भी सामने रखे और जो तस्वीर सामने आई वो मासूम बच्चों की भी थी और ख़वातीन की भी थी। इस वक्त ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद में क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो हॉस्पिटल्स है या मज़ीद कोई डिटेल्स अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब भारत के इतने हमलों के बावजूद आज़ाद कश्मीर बहुत पुरअमन है और कोई खौफ की फ़िज़ा नहीं है। लोगों ने अपना कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रिज़्यूम किया है। आज सुबह को स्कूल्स बंद थे, इस वजह से सड़कों पे उस तरह का हसल बसल नहीं था, लेकिन दुकानें खुली हुई हैं, ख़रीदारी हो रही है। और ये जो अभी बता रहे थे हमारे भाई वहाँ मुरीदके से बता रहे थे, आज़ाद कश्मीर में जो 2 जगहों पे उन्होंने हिट किया है मिसाइल अटैक जो किया आज़ाद कश्मीर में, पर्टिकुलरली मुजफ्फराबाद में शवाई नाला है जो जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ अपने घर में, मेरे टेरेस से बिल्कुल सामने वो नज़र आ रही है जगह, और वहाँ भी उन्होंने एक मस्जिद हिट की है। मस्जिद जो मोहल्ले की मस्जिद है जिसमें वहाँ के लोग पंजगाना नमाज अदा करते हैं, उसके साथ जुमा वहाँ अदा होता है और उस मस्जिद के बगल में एक प्राइवेट स्कूल है बच्चों का। मतलब ये कॉमन सेंस है, खुदा न खास्ता किसी जगह पे अगर कोई दहशतगर्द हो या उनकी तरबियत होती हो तो कोई भी कौम अपने मासूम बच्चों को उनके हमसाये में नहीं रखेगी। एक प्राइवेट स्कूल उसके हमसाये में है, लोगों के घर हैं बिल्कुल उसके चारों अतराफ लोगों के घर हैं। मेरी आज विज़िट भी आज जगह किया, एक वकील साहब हैं, उनका घर है, उस पर स्प्लिंटर्स जगह जगह नज़र आ रहे हैं, उनके विंडो पैन्स टूटे हुए हैं, उनकी बच्ची भी ज़ख्मी हुई है।
और मस्जिद के जो खादिम हैं 80 साला जो उनके खादिम हैं मस्जिद के, उनकी डेथ हुई है। 2 और लोग मस्जिद में थे, उनकी डेथ हुई है। वो भी कश्मीरी हैं, उनका ताल्लुक पुंछ से है, अब्बासपुर और रावलाकोट शहर से। इसी तरह जो हमारा इलाका है कोटली, कोटली में भी उन्होंने एक मस्जिद को टारगेट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मस्जिद के साथ एक घर में मिसाइल गिरे हैं, जिसमें 2 बच्चे, यानी एक एमएससी की स्टूडेंट 19 साल बच्ची और एक 8th या 9th क्लास का स्टूडेंट 12 साल बच्चा, जो 12-13 साल बच्चा, उनकी डेथ हुई है, जिनको आज उनके आबाई इलाके नकियाल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सही। और 2 ठीक और है, ठीक है तारिक, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन इमरान आप शेयर कर रहे थे बहावलपुर के हवाले से, कोई इशू आ रहा था आपकी आवाज़ में, अगर आप शेयर करना चाहें कि इस वक्त जैसे मुरीद के और मुजफ्फराबाद की सूरत हाल है, तो वहां पर बहावलपुर के हवाले से इस वक्त आप स्पॉट पे मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लेकिन नादिर, मैं पहले बता रहा था, माजूर खां कि आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ हो गई। जी एक जी। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है जहां पर मिसाइल दागे गए थे। मैं आपको उसका हदूद वगरबा बता रहा था कि ये एक लाहौर कराची केएलपी रोड है, मेन रोड है, और उसके साथ ही मुज़फ्फराबाद का इलाका है, देही इलाका है, जिसमें मदरसा भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है और छोटा सा एक गाँव भी मौजूद है। ये वहां पर मिसाइल दागे गए हैं। अब मसला ये है कि भारत की दहशतगर्दी जो है वो पूरी दुनिया को मालूम है। अब मसला ये है कि भारत हमें, हमारे जितने भी हमारे जो दीनी मदारिस हैं, चाहे हमारी मसाजिद हैं, हमारे दीन को अटैक करके कहता है कि हम दहशतगर्द हैं, जबकि अगर हम यही बात उनकी तरफ करें तो हिंदुत्ववाद जो है वो पूरी दुनिया के सामने मशहूर है, जो मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद इंडिया में उन्होंने, हिंदुओं ने किया हुआ है। अगर पाकिस्तान उठ के कल को हमला शुरू कर दे कि नहीं जी आप दहशतगर्द हैं तो इसलिए हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि किसी के मजहब को आप निशाना बनाते हुए उसको दहशतगर्द करार दे दें। तो इस वक्त इंडिया की सूरत हाल यही है कि वो हमारे ही मजहब को, हमारे मजहब को दहशतगर्द करार देते हुए और बाकायदा धड़ल्ले से बदमाशी के साथ कह रहा है कि मैंने 9 टारगेट किए, 24 टारगेट नहीं, किए। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, वो सूरत हाल जी, तो इस बिल्कुल। वक्त आज वजीर आजम साहब ने भी सारी रखी, सूरत हाल पार्लियामेंट के अंदर भी एग्जैक्टली। हमने देखा। लेकिन ओवरऑल जो कहा गया कि वहां पर हमला हुआ है, तो कौन कौन सी जगहें आपकी नज़र में जहां पर भारी नुकसान हुआ है? देखिए, एक ही जगह पर हमला हुआ है हमारे बहावलपुर में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आजम चौक के करीब ही हमारा एक मस्जिद है और मदरसा भी है, छोटा सा गांव भी है, जहां पर ये 3 से 4 मिसाइल दागे गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जो हॉस्पिटल से हमें रिपोर्ट मिली, वहां से 6 हमें शहादतों की इतला मिली, लेकिन ISPR की तरफ से आपको भी मालूम होगा कि उन्होंने 13 जो शहदा हैं उनकी तस्दीक की है, जबकि 36 से ज्यादा जख्मी जो हैं अभी भी बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज हैं। थोड़ी ही देर कबल हमारे यहाँ ड्रिंक स्टेडियम में शहदा का नमाज जनाजा भी वहां पर अदा किया गया। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और नारा तकबीर के नारों में और पूरे जोशो वलवले के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। लेकिन शोएब, आप इस वक्त बताइएगा कि रात भी हमने देखा कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकल आए थे, इस वक्त भी आपको लग रहा है कि आम लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं? देखें, ये मरीदके का जो एक दही इलाका है, रात गए हमने देखा कि सुबह के औकात में जब हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, जो फ़ौज पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि दुश्मन ने रात की तारीखी में हमला किया और हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। और ये जहाँ जो मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये तमाम मार्केट है इर्द गिर्द, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन और मेडिकल कम्प्लेक्स था। 3000 से ज़ायद यहाँ बच्चे ज़ेर तलीम है, तो इसके इर्द गिर्द जो होटल्स हैं, पूरी मार्केट है, वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक खुली है। लोग उसी तरह काम कर रहे हैं, किसी किस्म का खौफ नहीं। वक्फे वक्फे से यहाँ हमने देखा कि लोग आ रहे हैं और उनका एक ही अज़म है, जज्बा यही है कि जो दुश्मन ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। और यहाँ से ठीक है। अगर तारिक, मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा कि रात भी जब हमने देखा कि लोग जो हैं, ख़ासतौर पर मुजफ्फराबाद की जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखी, तो बड़ी तादाद हमें नज़र आई, वो लोग जो हैं बाहर निकले थे। इस वक्त जैसे आपने पहले जिक्र भी किया कि कोई खौफ व हिरास की सूरत हाल नहीं है, लोग जो हैं वो बाहर मौजूद हैं, तो इस वक्त आपको लोग उसी तादाद में नज़र आ रहे हैं जिस तरह रात वो निकले थे? देखिए, रात को तो एक अनयूजुअल सिचुएशन थी, उसमें भी लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया, उसमें कहीं भी खौफ का अंसर बिल्कुल भी नहीं था। अभी तो बिल्कुल कारोबार ज़िंदगी रवा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर से ट्रैफिक जो है उसका शोर शायद आपको सुनाई भी दे रहा होगा। बिल्कुल कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक हो गया है, अगरचे खतरा अभी भी मौजूद है। दुश्मन बहुत मक्कार है, जैसे दोस्त बता रहे हैं, और सारी दुनिया जानती है। और हम कश्मीरियों ने तो इसको बहुत तवातुर के साथ इसको फेस किया हुआ है।
रात को मिसाइल अटैक के बाद फौरी जो रात सुबह का वक्त था उस वक्त एलओसी पे शदीद शेलिंग हुई और हमारे 5 लोग तो उसमें जाँ बाक हो गए, शहीद हो गए हमारे 5 लोग मुख्तलिफ जगहों पे, हवेली में, कोटरी के अंदर भी, कुइरटा के इलाके में